हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है और बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, दूसरों को गाइड करने वाले और सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं जिनकी गुरु फिंगर अच्छी और गुरु का माउंट भी उभरा हुआ हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि की फिंगर है यानी यह वाली मिडिल फिंगर बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में यह फिंगर इनकी गुरु फिंगर यानी इस वाली फिंगर के लगभग इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स की लंबाई में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन में रिस्क ले लेते हैं, कई बार तो अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इस तरह की जगहों पर भी ऐसे व्यक्ति रुचि दिखाते हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति में रहती है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आपको कुछ हल्का गैप बनता नजर आएगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में। इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में एक हल्का गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपने डिसीजंस खुद से लेने वाले, थोड़े जिद्दी नेचर के भी ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। थोड़ी रिबेलियन और जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से नीचे से शुरू होती हुई यह फिंगर, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव व्यक्ति को देता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है।
जबकि यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो इनकी हथेली में जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला जो हिस्सा है, आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है। साथ ही साथ परोपकारी टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर बृहस्पति के स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। कुछ अपवर्ड जाने वाली ब्रांचेस, छोटी छोटी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफ शूट्स कहते हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस अपनी नॉलेज की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से पा लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो शनि का एरिया है, यह जो हिस्सा है आपको दबता हुआ नजर आएगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो गुरु पर्वत का जो पर्वत है गुरु, वो थोड़ा सा यहाँ शनि की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। जबकि शनि का जो सेंट्रल हिस्सा है यह दबा हुआ है, जिस वजह से जीवन में मेहनत भी काफी अधिक करनी पड़ती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि एक स्पष्ट शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली, यानी हथेली के मिडल से शुरू होने वाली यह रेखा इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई और कुछ इस तरह की रेखाएं आगे भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और खास तौर पर जब कुछ इस तरह की खड़ी रेखा शनि पर्वत के ऊपर भी नजर आए, तो भले ही जीवन में काफी संघर्ष करना पड़े, लेकिन ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल होती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य माउंट यहाँ पर दब रहा है और सूर्य रेखाएं भी यहाँ पर एक से अधिक नजर आए, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है, लेकिन फोकस में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता। और इस माउंट का दबना यहाँ पर नेटिव को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। दूसरों के लिए कितना भी ऐसा व्यक्ति काम करता रहे, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता इस माउंट के दबने की वजह से। अगर हम इनके मरकरी माउंट को देखें तो भले ही यह लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, और इस माउंट का उभरा हुआ होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अगर मरकरी माउंट उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। यहाँ पर आपको एक बारीक लाइन भी नजर आएगी, जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। हाथ में मरकरी लाइन का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। तो आप देखेंगे इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है, यहाँ से चलकर कुछ इस तरह से एक कर्व्ड फॉर्मेशन में शनि माउंट के नीचे ही चलकर इस रेखा का टर्मिनेशन पॉइंट नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। कर्व्ड रेखा होने की वजह से थोड़ी केयरिंग नेचर और इमोशनल नेचर रह सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें मेजर नेगेटिव जो पॉइंट है नजर नहीं आ रहा। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर जरूर हैं बिल्कुल लास्ट में चलकर, जिनकी वजह से कुछ हल्की वीकनेस हेल्थ को लेकर ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में महसूस हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ओल्ड एज में पहुंचकर हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन बनती हुई, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है।
मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। और भाग्य रेखा के साथ मिलकर जो एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन बन जाती है, इस तरह की फोर्क को पामिस्ट्री में राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। किसी की भी हथेली में इस तरह का फोर्क आपको मस्तिष्क रेखा के ऊपर नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। और इस तरह का साइन होने से अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव काम करने लगे, जैसे राइटिंग का काम है, किसी तरह की डेकोरेशन, डिज़ाइनिंग, किसी तरह के आर्ट का काम कोई ऐसा व्यक्ति करता है, तब यह रेखा बहुत अच्छे फल देने लगती है। और ऐसे व्यक्ति की जो ओवर इमेजिनेशन है वो चैनलाइज हो जाती है। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या होगी, थोड़ा बेचैनी रह सकती है और कई बार थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी इस तरह की रेखा व्यक्ति को दे सकती है। ओवरऑल जो इनकी माइंड लाइन की मेन लाइन है, ऊपर वाली जो रेखा, वो काफ़ी स्पष्ट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी और एक लंबी जीवन की रेखा इनकी हथेली में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको बहुत ही अच्छे कर्व के साथ चलती हुई इस तरह से नजर आएगी। और इस तरह की एक स्पष्ट जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा साथ साथ चलती हुई नजर आएगी। जीवन रेखा के पैरेलल चलने वाली यह जो रेखा है इसको मार्स लाइन भी कहा जाता है। और हाथ में मंगल रेखा या मार्स लाइन मौजूद हो तो इससे पामिस्ट्री में काफ़ी अच्छा कहा गया है। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा अग्रेशन इस रेखा की वजह से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में यह रेखा अच्छे फल देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर या फिर ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस के जरिए अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के योग इस तरह की रेखा देती है। इनकी हथेली में जीवन रेखा के अंत में काफ़ी अच्छा एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ से यह जो एक रेखा है इस तरह से चलती हुई और यह रेखा कुछ इस तरह की शेप बनाती हुई, यह जो हथेली का हिस्सा रहता है इसको केतु का एरिया कहते हैं, यानी केतु माउंट कहा जाता है। और हथेली में केतु पर्वत के ऊपर अगर किसी भी तरह से इस तरह की कोई शेप बनती है जिसे हम फिश का सिंबल कहते हैं, तो यह बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा साइन होने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। और जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी इस तरह का चिन्ह जीवन में दिलवाता है। अगर हम इनके वीनस एरिया की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है इसको शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट कहते हैं। वीनस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस माउंट का उभरा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा उठा हुआ माउंट हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन यह जो आपको कुछ बारीक इस तरह की रेखाएं स्पष्ट रूप में यहाँ पे नजर आ रही हैं, इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी कई बार अनस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के आती है और अपने परिवार के सदस्यों की वेलबींग को लेकर या हेल्थ को लेकर भी चिंताएं इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखाएं नहीं है, सिवाय कुछ छोटी छोटी आपको अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी जिनकी वजह से जीवन में ट्रैवल रहेंगे
काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन ना होना बहुत ही अच्छी बात है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पाने में कैपेबल होता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।